5 फरवरी की शिफ्ट 1, इसमें आप देखो एक बच्चे के 10.76 मार्क्स प्लस हुए हैं, शिफ्ट का डैश है, इसको माइनस मत सोचना, इतने प्लस हुए हैं। और ये शिफ्ट, इसी शिफ्ट में 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एक बच्चे के 3.34 मार्क्स प्लस हुए हैं। बड़ी बात है ना कि भाई यार, एक के 10.76 बढ़ जाते हैं और एक के उसी शिफ्ट में होने के बावजूद 3.34 ही बढ़ पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या रहा होगा? तो 7 नंबर का अंतर एक ही शिफ्ट में, 7 या 7.5 नंबर का, एक को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन और एक को 3 का, तो ये सेम शिफ्ट में कैसे संभव है? तो फिर हमने इन दोनों बच्चों का जाना कारण, ये जाना, हमने 3.34 वाले बच्चे से बात की फोन पे कि हालांकि स्कोर कार्ड से डेटा मैच किया, सही निकला। फिर हमने कॉल भी किया कि भाई आपके कितने सही थे कितने गलत थे, क्योंकि वो तो स्कोर कार्ड पर रहेगा नहीं। तो हमने फोन करके पूछा, तो बच्चे ने बताया कि सर मेरे 40 क्वेश्चन राइट थे, 40 क्वेश्चन रॉन्ग थे, 80 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आया था और मेरे को इसलिए 3.34 मार्क्स का मेरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिला। फिर हमने देखा कि जिसको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला, तो इस बच्चे से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया हमारी टीम का। फिर हमने जो इसी शिफ्ट में जिसको 10.45 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला था, फिर उससे हमने बात की। तो इसने 57 अटेम्प्ट किए थे, देखो ना, सॉरी अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाँ टोटल ही 57 क्वेश्चन मात्र। और भाई इसने 42 क्वेश्चन को राइट कर दिया, 15 क्वेश्चन को रॉन्ग किया और इसको मिला 10.45 का नॉर्मलाइजेशन। ये मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास आए उनमें नॉर्मलाइजेशन मिला। अब आप कहो सर 15 तक गलत कर दिए तब भी मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिल गया। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसने गलत ही 5-6 किए हों, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जरूर होंगे यूपी से तो हरियाणा जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे 150 प्लस, वो तो या 140 प्लस, वो तो 5-6 क्वेश्चन ही रॉन्ग कर रहे होंगे। तो सर सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर रॉन्ग पे ही है, आप देखो ना, आप कह रहे हो सर इसने रॉन्ग ज्यादा किया इसलिए इसका नॉर्मलाइजेशन कम मिला, पर ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनके 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, जिनके 3-4 क्वेश्चन ही रॉन्ग होंगे, फिर तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन उनका होना चाहिए था इस शिफ्ट में, पर उनका भी तो नहीं हुआ क्योंकि ये 15 क्वेश्चन गलत वाले को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला। और भाई फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उससे भी अगर नहीं हो पा रहा, मतलब ये कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कैसे है? अब तक तो इस दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है इसने ज्यादा गलत किया इसलिए कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है, कम गलत करोगे तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, पर ज्यादा ही जब इसको है तो इनको क्यों नहीं मिला ज्यादा? क्योंकि ऐसे जरूर होंगे, हो सकता है किसी के शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन गलत हो, फिर भी वो मैक्सिमम वाले में नहीं आया, मैक्सिमम वाला ये कैटेगरी है। इसका कारण है, मैं बता देता हूं। इसका कारण है कि इस बच्चे ने उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया जिनको नॉर्मल बच्चे छोड़ रहे थे, जो अधिकतर बच्चों ने छोड़े, इसने कुछ क्वेश्चनों को उनको भी अटेम्प्ट किया। नॉर्मलाइजेशन में इस बात का भी फर्क पड़ता है कि आपने, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगी? इसलिए ये पता ही नहीं चल सकता कि भाई कौन से क्वेश्चन सब छोड़ रहे हैं, इस बात का तो आपको एग्जाम देते टाइम नहीं पता चलेगा, पर नॉर्मलाइजेशन इस प्रक्रिया पे काम करता है कि आपने उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर दिया गया हो आपके द्वारा जिसको बहुत सारे लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे थे या गलत कर रहे थे, तो फिर उसका नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा देखने को मिलता है। तो ज्यादा गलत करना नॉर्मलाइजेशन में नुकसान करता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तो ये अब मैंने आपको क्लैरिटी दी है, तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता कि एग्जाम देने के बाद कि मेरे को नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम मिलेगा मेरी शिफ्ट में या कम मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए इस बात का तो दिमाग से निकालना ही पड़ेगा, ये तो ईश्वर भरोसे ही चलेगा नॉर्मलाइजेशन। अब बात करता हूं एक और शिफ्ट का एग्जांपल, 25 की थर्ड, जिसमें हर बच्चे के मार्क्स घटे। देखो आपको भी ऐसा भी हो सकता है इसी शिफ्ट में इतने के बीच ही मिल रहे होंगे सबको नॉर्मलाइजेशन में, इससे कम शायद ही कोई हो क्योंकि वो हमारे पास डेटा नहीं है, इससे ज्यादा शायद ही कोई हो। लेकिन 25 की थर्ड शिफ्ट में सारी शिफ्टों का नहीं करूंगा मैं, कुछ शिफ्टों का एनालिसिस लेकर के आया हूं आपके सामने, तब का बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक 25 की थर्ड शिफ्ट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे को नॉर्मलाइजेशन ने नुकसान किया, इसमें एक भी बच्चा हमें ऐसा नहीं मिला जिसके नहीं घटे, हर बच्चे के मार्क्स घटे। आप तो आपके सर मेरे 2 ही बढ़े, मेरे 1 ही बढ़ा है, तो भी खुश नसीब हो आप, इसमें तो घटे हैं सबके। अब तक हम मानते थे कि एसएससी में घटने वाला नॉर्मलाइजेशन लगता ही नहीं है, घटने वाला लगता ही नहीं है, और ये आप देख रहे हो यहां घटने वाला लग रहा है। अब आप देखो कि मिनिमम नॉर्मलाइजेशन इसमें 6.55, मतलब ये तो इतना तो प्लस मार्क्स नेगेटिव, ये नेगेटिव है भाई, माइनस में है ये। मिनिमम, एवरेज नॉर्मलाइजेशन और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन, हाँ एक बच्चा तो जीरो मैक्सिमम, यानी ऐसा भी कुछ बच्चों का है जिसका ना घटा ना बढ़ा, ऐसा, क्योंकि वो जीरो वाला लगाते हैं। फिर उसके नीचे कुछ उन क्वेश्चनों को जिनको सभी अटेम्प्ट कर दे रहे हैं तो फिर उसके एवरेज से बिलो चला जाता है, तो भाई वो उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ इस बच्चे को हुआ, यानी इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नुकसान 6.55 का भी है, यानी जो बच्चे के मार्क्स बन रहे थे उसमें इतने कम, 6.5 नंबर तक कम हुए हैं। अब इसको देखो, इस शिफ्ट में जितने मार्क्स बन रहे थे इसमें इस बच्चे के 3.38 तक भी कम हुए हैं, और ये एवरेज नॉर्मलाइजेशन करीब ऐसा बन रहा है इसमें, मतलब 3-4 नंबर हर बच्चे के लगभग कम हो रहे हैं, एवरेज इसलिए निकाल दिया मैंने कि लगभग हर बच्चे के नंबर 3-4 कम हुए ही हैं इस शिफ्ट में, मैक्सिमम 6 तक हुए हैं। और जिसका ऐसा भी है, कुछ बच्चे हैं जिनका 1 भी हुआ होगा, जिनका 0 भी हुआ है, मतलब कोई घटत बढ़त हुई नहीं, ऐसे भाग्यशाली भी इस उसमें है। शिफ्ट ये सबसे आसान थी, ये तय है, क्योंकि इसमें ही ऐसा हुआ है। अब आप बात करते हैं कि भाई जिसके साथ सबसे ज्यादा घाटा हुआ उसने क्या किया, 58 राइट किए, 21 रॉन्ग किए, 79 अटेम्प्ट किए थे। जिसके साथ एवरेज घाटा हुआ, इसको एवरेज घाटा बोलूंगा मैं क्योंकि एवरेज इतने का आ रहा है, ये लेना चाहिए था वैसे कायदे में, मैक्सिमम नॉर्मलाइज ये था। तो 68 इसके राइट है, 12 इसके रॉन्ग है, तो 3.38 का इसको नुकसान है। लगभग सबका ऐसा ही हुआ है। अभी मानते कैसे आसान, भाई जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर बच्चे पा रहे होंगे उस शिफ्ट को सबसे आसान मान लिया, तो ये एक तरीका होता है जो उस लेवल पे चेक होती है चीजें, क्योंकि उनके पास सबकी कॉपियां हैं। हम हमारे पास गूगल डेटा दोगे तो भी लिमिटेड बच्चे दे पाओगे, सब तो एक एक बच्चा तो नहीं भर सकता। 25 लाख ने एग्जाम दिया, 25 लाख गूगल फॉर्म तो आ ही नहीं सकते। हम जो सारी कैलकुलेशन करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख बच्चे गूगल फॉर्म भर देंगे, उस 1 लाख पे कैलकुलेशन हो सकती है, और इनके पास सभी बच्चों का डेटा है, तो उस हिसाब से एवरेज निकलता है, ठीक है? तो अभी हम देखें कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, मैक्सिमम क्या है, और उस शिफ्ट में एवरेज कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है उसको जानेंगे। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन ये मिला,
और शिफ्ट 2 में इतना मिला, शिफ्ट 3 में इतना मिला, माइनस इसमें कुछ नहीं हुआ। और एवरेज नॉर्मलाइजेशन करीब करीब, मैक्सिमम इतना था, मैक्सिमम लिख दिया, देखो मैक्सिमम ये रहा, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 4.6 का, एवरेज सबका तो 4.5 नंबर के आसपास आप देखो 4 फरवरी की शिफ्ट में सबको मिल रहे होंगे। 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में सबको करीब 8 नंबर मिल रहे हैं, मैक्सिमम इसमें 12.79 तक भी मिले हैं। 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में मैक्सिमम 7.63 तक मिले हैं हमारे पास डेटा जो है। आप देखना आपको कितना मिला है, और एवरेज इतना मिला है इस शिफ्ट में। 5 फरवरी की तीनों शिफ्टों में देखूं तो 10.76 मैक्सिमम है 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, 6.9 इसमें एवरेज है, जो सब बच्चों को एवरेज जो निकाला है। 12.62 मैक्सिमम है, 7.5 देखो कितना एवरेज से भी कितना फालतू हो जाता है कभी कभी, 7.5 और वो 12.6, करीब 5 नंबर ज्यादा मैक्सिमम वाला कभी कभी ऐसे ले जाता है 12। और इस मैक्सिमम का किसी को नहीं पता होता, कोई कहने लगे कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं जो मेरे को मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिले, वो किसी को कोई पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपको भी नहीं पता ना किस क्वेश्चन को बच्चे ज्यादा टच करेंगे और किसको कम, मैं उस पर ज्यादा जोर मारूं जिसको कम टच करेंगे, तो फिर तब वो बनती है ऐसी बात, वो हो ही नहीं सकता, वो मुझे पता ही नहीं किस क्वेश्चन को बच्चे कम करेंगे, है ना। आपको कई बार लगता होगा कोई क्वेश्चन हार्ड है और आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती होगी रीजनिंग में सीरीज बहुत मुश्किल है और आपने सॉल्व करके पता लगा लिया कि यार ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा, पर मैंने कर दिया, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। समझ में आई ये बात कि कैसे क्लैरिटी आती है, तब ऐसा थोड़ा बहुत अंदाजा अपना लगा सकते हो बस मैक्सिमम की तरफ। तो 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट 10.17 मैक्सिमम है, सॉरी एवरेज है, 11.36 इसमें जो है मैक्सिमम मिले हैं। शिफ्ट 2 में 6 फरवरी को 14.36 मैक्सिमम है, अब देखो यहाँ कितना फर्क है, एवरेज इसमें 3-4 का है और मैक्सिमम एक बच्चे को 14.36, हो सकता है इसमें थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क रहता होगा, पर इसमें हो सकता है ये डेटा से चेक ना किया हो या किसी ने गलत शिफ्ट भर दिया हो सकता है, और स्कोर कार्ड से मैंने बोला था टीम को मैच कर लेना, पर हो सकता है इसमें टीम से गलती हुई हो, क्योंकि इतना नंबर 10-11 नंबर का तो नहीं हो सकता भाई, 5-7 का तो नजर आ रहा है। शिफ्ट थर्ड 15 नंबर और ये 8.14, ये एवरेज मिला इसमें और 15 नंबर मैक्सिमम मिले। तो ऐसे आप हर शिफ्ट का देख सकते हो कि कितना जो है एवरेज नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में, सबको इसके इर्द गिर्द मिल रहे होंगे अपनी शिफ्टों में, चेक कर लेना। और देखो ये बाकी की शिफ्ट हो गई, सबको लगभग इस रेंज में मिल रहे होंगे अपनी शिफ्टों में, और ये मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में ये है। क्लियर, मुझे ये जानकारी आपको देनी थी, तो मैं एक एक शिफ्ट का तो अब नाम क्या ही लूंगा, तो अब आपको ये देख लीजिए कि मेरी शिफ्ट में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन क्या मिला, मेरी शिफ्ट में एवरेज नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा लगभग इसके इर्द गिर्द होगा, किसी एक आध विरले को ऐसा भी नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में मिला है, और ये भी सेम चीज है, एवरेज नॉर्मलाइजेशन ये है, किसी एक आध विरले को ऐसा भी नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है,